नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आया हूं। मैं आप सभी को बीपीएससी ट्री 4 की वैकेंसी को लेकर एक ज़रूरी सूचना और बड़ा अपडेट देने वाला हूं। अगर आप बीपीएससी ट्री 4 की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर हम बात कर लें तो दोस्तों, कल रात में एक बीपीएससी की तरफ से या बिहार बोर्ड की तरफ से एक कैलेंडर जारी हुआ है, जिस कैलेंडर में सभी शिक्षक भर्ती हेतु सूचना दी गई है और उसमें कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा या एग्ज़ाम किस डेट में करवाना है, कब तक करवाना है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी हुई है। और आप सभी लोग बड़े ही मेहनत से काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे हैं। सरकार ने भी आपको एक एक करके वादे देते गए कि हमारा चुनाव निपट जाए और चुनाव के बाद में या हमारे ऊपर प्रेशर है, दबाव है, यदि और सरकार के पास ये भी ऑप्शन था कि अगर वो मान लो ट्री 4 निकाल दे रही, चुनाव जीतेगी हारेगी, ये एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अगर हम वहीं पे बात कर लें कि अब तो सरकार बन भी गया, आपको ताज भी मिल गया, तो जनता ने वोट भी दिया, तो आपको अब वैकेंसी निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में शिक्षक मंत्री द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया और इस कैलेंडर में एक अहम घोषणा सामने आई। यह घोषणा के अनुसार अब बीपीएससी ट्री 4 की वैकेंसी आगे नहीं आने वाली है। कब तक नहीं आने वाली है, इसके ऊपर अभी क्लियर कोई चर्चा नहीं किया गया है। बस कैलेंडर जारी कर दिया गया, उसमें बता दिया गया कि कौन कौन से एग्जाम करवाए जाएंगे, डेट कोई निर्धारित नहीं किया गया है ना। और दोस्तों, अगर शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर यह भी बताया है कि आने वाले समय में बीपीएससी ट्री 4 पदों पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं की गई है अभी तक, है ना। और जब की जाएगी, ये तो जरूरी है, जरूरी बात है कि बिहार में एक ना एक दिन वैकेंसी आना है, तो आप सभी लोग इसके साथ साथ में अन्य बोर्ड की या अन्य एग्जाम की तैयारी करते रहो, ताकि अगर बीपीएससी का नहीं भी आता है तो कम से कम अदर जगह पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। अब बोर्ड की बात कर लिया जाए तो बोर्ड विद्यार्थियों के या ये लोग जो हैं, नेता लोग हैं, ये विद्यार्थियों के दर्द को नहीं समझते हैं। दर्द को क्या समझेंगे? अपने बच्चे को अगर बात कर लिया जाए तो ये लोग शिक्षक आज बनाना नहीं चाहेंगे। इनके पास ढेर सारे मोटे रकम हैं, मोटे पैसे हैं, या तो एक चुनाव में निकाल देंगे या फिर कोई ऐसे बिजनेस के क्षेत्र में निकालेंगे जिससे इनके संतान को ऐसे मार खाना ना पड़े, दर दर की ठोकरें ना मिलें। ठीक, तो इस तरह से बिहार बोर्ड ने कुछ अपना जारी किया है। वही बात अगर हम यूपी में कर लिया जाए तो यूपी में भी अगर शिक्षक भर्ती की बात किया जाए तो बहुत दिनों से नहीं आई है। लेकिन अब एक सूचना तो मिल गया है कि भैया चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो इसके ऊपर कुछ जारी कर दिया जाए। अब शायद भर्ती के ऊपर कुछ प्रक्रिया चल रही है, बात किया जा रहा है और कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। कैलेंडर में बताया भी गया है कि हाँ होगा, कब तक होगा अभी इसके बारे में भी कोई कंटेंट या मुख्य रूप से डेट नहीं घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे चुनावी रणनीति होते हैं और उसमें उस चुनावी रणनीति के मुद्दों में पिसता कौन है? सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी। हम विद्यार्थियों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। पेरेंट्स ताना मारते हैं, रिश्तेदार ताना मारते हैं, आस पड़ोसी ताना मारते हैं, कुछ नहीं कर पाए। भैया कहाँ से कर लेगा? अब चुन लिया तो लाइन शिक्षक का, जब शिक्षक का ही लाइन चुन लिया और उसमें वैकेंसी ही देखने को नहीं मिल रहा है, फिर आगे कहाँ जा पाएगा कोई इंसान, है ना। या फिर कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते। अब जो लोग मुख्य रूप से शिक्षक बनने का ही प्रण लेकर बैठ चुके या शिक्षक बनने की तैयारी में कूद पड़े, अब बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, डीएलएड कर लिए, वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन है ना। अदर एग्जाम की तैयारी तो किए नहीं, तो अब वही चीज़ें हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय वाले इनका शोषण कर रहे हैं, ढेर सारा, इतना शोषण कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, ये कंडीशन आ जा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम सारी सुविधाएं हैं जिसको व्यक्त करना आप सभी के लिए, आपके सभी के समझ बेहतर भी है और नहीं भी है, क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन
करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ताकि सरकार प्रजा, हमारे देश में प्रजातंत्र चल रहा है और सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम प्रजा ही करता है। प्रजा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, परंतु प्रजा तो क्या है, उनको कुछ सुनना नहीं है। बस अगर सवाल करो तो खुद पे ही टूट पड़ते हैं भैया कि हम इनके सपोर्टर, हम इनके सपोर्टर, ठीक है ना। तो कोई ना कोई किसी के सपोर्टर हैं और वो बरस पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर जैसे। तो किसी के ऊपर कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। खुद में अगर हम इस पर अब बात करना स्टार्ट कर दें तो ऑफिशियल कैलेंडर के माध्यम से सामने जो चीज़ बातें आई हैं, इस कैलेंडर में कुछ अफवाहें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो भविष्य में सरकार की नीतियों में बदलाव होता रहता है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब नई नोटिस जारी कर दिए जाएं इसके बारे में हम आप लोग नहीं कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, और सीटेट का एग्ज़ाम यदि हो चुका है तो आप सभी लोग, बहुत सारे विद्यार्थी पास हो जाएंगे। जो नहीं पास हो पाएंगे वो विद्यार्थी यूपी टेट की तैयारी, जिनको लग रहा हो कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, या फिर बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब पर इसका सही और गलत का आंकड़ा डाल चुके हैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो बना करके। तो आप सभी लोग जाइए और वहाँ पे चेक कर लीजिए कि कौन सही है, कौन किसका गलत है। अब उससे रेशियो आपको पता चल रहा है। बस यही है कि जो टीचरों के माध्यम से आप लोग चेक करोगे, 1-2 नंबर का फर्क आएगा, आगे या पीछे 1-2 नंबर ज़्यादा आ सकता है, या किसी का 1-2 नंबर कम आ सकता है। तो अब ये बात मान के चलिए तो हो ही गया। दूसरी टॉपिक, अब आप लोग यूपी टेट की तैयारी करना शुरू कर दें। जिन अध्यापकों को ये लग रहा हो कि आप लोग सीटेट क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, वो लोग यूपी टेट में अभी से लग जाएं। और हमारे इकोना श्रावस्ती में मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस चल रहा है। यहाँ पे डिजिटल फैकल्टी उपलब्ध कराई गई, यानी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई कराया जा रहा है। मॉक टेस्ट और क्लासें सारे के सारे बेहतर अध्यापकों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में आएँ और जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको एक बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा बेहतर अध्यापकों के द्वारा, और वही अध्यापक आपको शिक्षण कार्य देंगे जो यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाइड हैं। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। सभी अध्यापक अच्छे से नॉलेज रखने वाले हैं। तो अब आप लोग हमारे कोचिंग संस्थान मिशन सिलेक्शन में आइए और मिलिए, देखते हैं कि आप लोग को किस तरह से तैयारी करना है। उसकी हम लोग स्ट्रेटजी बना के तैयार करते हैं, और हमारा क्लास आज शाम से या कल से शुरू कर दिया जाएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे ऑफलाइन जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनके लिए क्लास चल रहा है। इसका कोचिंग क्लास हम लोग ऑफलाइन जो बच्चे आ चुके हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी यदि कोचिंग क्लास में आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं हमसे तो अवश्य आइए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, और पूरा एफर्ट हम लोग डाल देंगे जिससे एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और जो चीज़ आप लोग ऑनलाइन में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, उस टॉपिक को भी यहाँ बैठ करके डिस्कशन कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना आपके पास टाइम हो उतने घंटे हमारे कोचिंग संस्थान पे आके बैठ सकते हैं। आप उसमें बातचीत कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के मामले में डिस्कशन कीजिए, बेहतर नॉलेज इंप्रूव होगा। CDP हमारा ये भी कहता है कि यदि आप लोग पढ़ाई करते समय डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, या अपने जैसे देखिए सभी लोग हैं, सबकी दिमाग की वैल्यू जो है या सबके दिमाग अलग अलग टाइप के होते हैं ना। कोई किसी हाई लेवल का होता है, कोई लो लेवल का होता है, तो सबके सोचने समझने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। यदि हम सभी लोग आपस में मिल करके आप लोग डिस्कशन करोगे तो नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पर वो डिस्कस की हुई बातें अधिक मात्रा में याद आएंगी, और उससे आप लोग सही आंसर टिक करोगे। माना कि एक रूम में या कमरे में बैठ करके आप अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी टॉपिक हैं जो रटने के बाद या पढ़ाई करने के बाद आप लोग भूल जाते हो ज़्यादा मात्रा में। यूपी टेट तो रटने वाली प्रोसेस होती है भैया। यूपी टेट में जितना रटोगे उतना ज़्यादा रटने वाली प्रोसेस, यानी कि नाम याद करना, आज चीज़ों के बारे में फिलहाल के लिए तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से तैयारी कीजिए। हमारा तो जहाँ तक यही सलाह है आप सभी के लिए। तो आप लोग आइए, ताकि इसके बाद वैकेंसी कब देखने को मिलेगा कुछ पता नहीं है ना। और सुपर टेट का वैकेंसी यदि आ गया तो आप सभी लोग पछतावा हो जाएगा कि जो लोग नहीं पास आउट होंगे उनके लिए वो पछताएंगे कि काश मैं भी पास आउट होता। इसलिए आप जल्द से जल्द बिना देरी किए हुए हमारे संस्थान में आएँ और जुड़ जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।